सब मुझे देखकर डरा रहे हैं, सर आपने बताया नहीं, हमने बताया था। शरीर की ब्रह्मचर्य को बढ़ाने के लिए राजऋषि प्राणायाम और योगासन करें। ऐसे ही नहीं हम प्राणायाम योगासन कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। और लास्ट जो है ना, दिव्य गुणों की धारणा। राजयोगी का 4 स्तंभ है, दिव्य गुणों की धारणा। राजऋषि का क्या लक्ष्य होना चाहिए शरीर को सतो प्रधान बनाने के लिए? आत्मा को शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र, 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान बनाने के लिए आत्मा को दिव्य गुणों से श्रृंगार करना पड़ेगा। शरीर को साफ सुथरा, स्वच्छ, सतो प्रधान, 16 कला बनने के लिए क्या लक्ष्य राजऋषि रखेगा? हो गया प्राणायाम योगासन हो गया। क्या करेगा? हो गया भाई, कितना आहार खाओगे? केला खाएंगे, ज्यादा केला नहीं खाओ। सुबह शाम केले खा। अरे भाई, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। योग बल से जन्म, योग बल से जन्म। तो संकल्प नकल लिया ना मैं संकल्प, सभी बोलो बाबा, तो जोर से बोलो। अरे कल भी डराए, आज भी डराते हो। प्यार से बोलो बाबा, और प्यार करो बाबा। मैं आपकी याद में इतना पवित्र बनूंगी कि मेरा अगला जन्म डैश से होगा। क्या डैश? बच्चों की तरह डैश मस्ट फिल द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान पूर्ति करो। तो मेरा अगला जन्म योग बल से होगा। अब समझ में आया? तो 4 स्तंभ राजयोगी के, 4 स्तंभ राजऋषि। अब ये सब हो गया, क्या भोजन करना चाहिए वो सब हमने बता दिया। तो आज हम लोग बेसिकली एक्सरसाइज पर जाएंगे, प्राणायाम और योगासन। तो सिर्फ योगासन नहीं करना है, योगासन के साथ योग करना है। तो मैं जितने भी अभी तक मैंने नेचुरोपैथी सेंटर से योगा का प्रोग्राम अटेंड किया, आप भी जरा यूट्यूब में देखना क्या कराते हैं। बहुत सभी आसन कराते हैं, एक्सरसाइज, प्राणायाम कराते हैं, योगासन कराते हैं। लेकिन जो सामने वाला बेटा भाई या बहन जो आपको कराते होते हैं, वो क्या करते हैं, एक एक एक्सरसाइज कराकर बताते रहते हैं। ये हमारे बीपी के लिए बहुत अच्छा है, ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, ये पीठ दर्द के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके न्यूरो सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो हम क्या कर रहे हैं, रोग को याद कर रहे हैं। And here in Raj Yoga we are doing a fundamental change. और जो लोग ये प्राणायाम और योगासन करेंगे तो शरीर तो स्वस्थ होगा ही होगा। वहां पर जब बाबा को याद करेंगे, तो जब आप अमृत वेला नुमा शाम को योग में बैठेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो कंसंट्रेशन क्या है? एकाग्रता। ये हमारे 2 फैकल्टी है, मन और बुद्धि। मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है चित्र बनाना। तो एकाग्रता क्या है? सभी मेरे साथ बोलिए। जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है और वहां टिकती है, जहां मैं आत्मा चाहूं, उसको एकाग्रता कहते हैं। ये मन और बुद्धि ना जुड़वा बच्चा है। मन जहां जाएगा वहां बुद्धि जाएगी, जहां बुद्धि जाएगी वहां मन जाएगा। इनका जन्म जन्मांतर का है ना, जुड़वे बच्चे ये। अभी हम लोग यहाँ पे सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, अचानक किसी का मोबाइल बजेगा, है ना। मन मीन्स ऑडियो, बुद्धि मीन्स वीडियो। अचानक किसी का मोबाइल बजेगा, कितनों का ध्यान उस मोबाइल फोन पे जाएगा? वो मुस्कुराते हुए हाथ उठाए। कितनों का मोबाइल फोन में ध्यान नहीं जाएगा? वो हाथ उठाए। जाते हुए भी सुनते हुए नहीं सुनेंगे। कितने जो दोनों में हाथ नहीं उठाया, अब वो हाथ उठाओगे। अब कुछ लोग ऐसे भी होते। सो द करेक्ट आंसर इज, जैसे ही किसी का मोबाइल फोन बजा, 100% हमारा ध्यान जाएगा। अगर किसी ने हाथ नहीं उठाया, क्या ध्यान नहीं जाएगा? तो आप यहाँ पे पनवेल में कोई अच्छी ENT स्पेशलिस्ट है तो कोई
लेकिन कुछ लोगों ने कहा ध्यान नहीं जाएगा, वो भी करेक्ट है। किस हिसाब से वो करेक्ट है कि अगर किसी का मोबाइल बजा तो ऑडियो तो पहुंचेगी ना आत्मा में थ्रू द कान, तो मेरा अटेंशन जाएगा। तो बुद्धि चित्र बनाई, किसका मोबाइल बजा, कौन सा रिंगटोन बजा। तो जिन्होंने कहा मेरा ध्यान नहीं जाएगा, उनका तात्पर्य ये था वहां पे जाके वो उलझेगी नहीं। क्या है आजकल बीकेस को भी समझ नहीं है, मोबाइल लेकर आते हैं, वाइब्रेटरी नहीं कर सकते, वही उलझ गया हमारा लोग। बजा, मन गया, बुद्धि चित्र बनाए, फटाक से आत्मा रूपी राजा मन बुद्धि को खींच के लेकर आते। दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब थोड़ा इंग्लिश में बोलिए। When mind and intellect works together and it stays where the soul decides, it is called concentration. अब इतनी दूर केरला से फ्लाइट पकड़कर 5 घंटा लेट होकर आपके पास आया, तो खाली याद नहीं छोड़ना, आपको थोड़ा मलयालम सिखाकर जाऊंगा। अभी सही मलयालम बोलिए। एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ बहुत बच्चे पता क्या सोच रहे हैं, अच्छा हो गया केरला में जन्म नहीं लिया, फिर क्या क्या बोलना पड़ता। हेलो, ये आत्मा की जन्म जन्मांतर की कहानी है। आत्मा कोई भी जन्म कहीं पे भी जन्म ले सकती है। अभी यहाँ संगम युग में बैठकर बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे तो कोई ना कोई जन्म में केरला में अच्छे परिवार में आप लोग टिंग 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 करके डाउनलोड होंगे। यहाँ पर बहुत गुस्से से बोलेंगे तो ऐसे ही परिवार मिलेगा। इसके बाद खुशी से बोलिए। एंडे मनस्सुम बुद्धियुम। मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझाया तो एक ने खड़े होकर कहा, सर किसने अगला जन्म देखा सर? मैंने कहा अगला जन्म छोड़ो, इस जन्म की बात करते हैं। सर इस जन्म की बात करिए। मैंने कहा अभी मेरे साथ बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे तो इस जन्म में अभी के आने वाले समर वेकेशंस में आपके माता पिता आपको केरला घुमाने के लिए लेके जाएंगे। ये तो मुंबई का पनवेल का धूल खाते रहना। सर बोलिए हमें केरला जाने का बड़ा मन है। तो किन किन को केरला घूमने का बड़ा मन है वो हाथ उठाओ, तो मलयालम बोलिए। इट इज ऑल ऑटोमोड जीपीएस। आत्मा वही परिवार में उसी माँ के गर्भ में क्यों आई? आज जो 9 साढ़े 9 बजे का क्लास है ना, सभी एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं, माँ बनने वाले। तो आत्मा तो आ गई है माँ। कुछ लोग क्या है, कुछ लोग के वो ऑन वेटिंग है, जैसे ही कंफर्म होगा टक करके डाउनलोड हो गया। वो आत्मा उसी गर्भ में क्यों आई है? आजू बाजू में तो जा सकती है, थोड़ा उस तरफ हुए तो अंबानी के परिवार में 4,000 करोड़ संगम चलता है ना। क्यों भाई हम इस परिवार में जन्म लिए, हम वहां क्यों नहीं जन्म ले सकते? It all works through auto mode. अच्छा चलो, हमें हमारी परिवार से कुछ ज्यादा लेना देना, वैसे शादी हो गई है और शादी करने वाली भी नहीं है। अब क्या सोचना? कितनों को सतयुग में श्री कृष्ण के नजदीक जन्म लेने की बड़ी तीव्र इच्छा, वो हाथ उठाओ। ये तो हमारा लक्ष्य है। तो जो आत्मा संगम युग में हमेशा श्री कृष्ण की तरह खुशी से मुस्कुराते हुए रहेंगे ना, तो जैसे आत्मा सोचेगी वैसा आपका सूक्ष्म शरीर होगा। तो आत्मा जब टेक ऑफ करेगी टक, तो वो एक एनर्जी को लेकर आ रही, बहुत प्योर पॉजिटिव एनर्जी, श्री कृष्ण की तरह हमेशा खुशनुमा मुस्कुराता हुआ। तो जैसे ही वो टेक ऑफ करेगी, वो देखेगी कौन से जगह पर कौन से है ना वो ऑरा है, ऑटोमेटिकली वो वहां पे डाउनलोड हो। इसलिए संगम युग में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, इसलिए खुशी से अभी मलयालम बोलिए। एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് प्रवर्तिचिट्टुंडेंगिल। केरला में जरूर आओगे आप लोग, इस जन्म में तो अगला जन्म श्योर। सही बोला गलत बोला इंपॉर्टेंट नहीं था, कितना खुशी से बोला। अदने एकाग्रता इन परियुम। मनस्लायो, समझ में आया? समझ में? जैसे छोटा बच्चा जो एलकेजी में जाता है तो उसको टीचर पढ़ाती है ए फॉर एप्पल। बाबा कितने वर्ष से बाबा समझा कर थक गया, और ये हम सुंदर माता जी सामने बैठकर ए फॉर एप्पल बोलती है। एप्पल ने लेकर आना चाहिए खाने के लिए। अब मैं फिर से बोलता हूँ, कल रख के गई
अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर आत्मा बोलना चाहिए ना। क्या एप्पल बोल रहे हैं? जैसे ही वो टीचर कहती ए, वो ध्वनि ऑडियो बच्चे के मन में आता है, उसकी बुद्धि चित्र बनाती है एप्पल। हाँ सभी बोलो ए फॉर क्या? बी फॉर बैट बॉल नहीं बोलना, बी फॉर बाबा, थैंक यू वेरी मच, मेरा फोल्डर ओपन हुआ है। सी फॉर कैच नहीं बोलना, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा, ई फॉर एंड, खत्म, ओम शांति। वो बच्चे पता नहीं XYZ तक कितना रट्टा मारते रहते। हमारा यूनिवर्सिटी बहुत सहज है, A B C D E ओम शांति। कौन सा सहज पढ़ाई है? बच्चों का LKG पढ़ाई सहज है कि यहाँ का विद्यालय का पढ़ाई सहज है? तो हर दिन आना चाहिए ना पढ़ने। यस, ऑडियो एंड वीडियो, मन बुद्धि और एक ही कर्म बार बार हम करेंगे तो संस्कार बन जाएंगे। सपोज अगले महीना अगर वीसा ओके होता है तो मैं चाइना जाता हूँ, कि चाइना से मैं वापस आऊंगा, मैं कहूँगा चाइना में ना मैंने बहुत अच्छा डिश सीखा, वेरी प्राकृतिक सात्विक। अब बताओ बताओ स्वामी भाई चाइना का डिश क्या नाम है? कि चिंग चौंग चिंग है। हाँ बताओ 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 कैसे क्या? तो मैं कहूँगा 3 तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। एक तरीके से मैं बताऊंगा कि आप पानी लीजिए, ये डालिए, ये करिए 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 करिए, तो आपका चिंग चौंग चिंग बन जाएगा। फर्स्ट इज मैं बोल रहा हूँ ऑडियो। दूसरा मैं क्या करूंगा, लैपटॉप में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। देखो चाइना में मैं गया था, चाइना में चिंग चौंग चिंग ऐसा बनता है। पहले आप कढ़ाई लीजिएगा, उसको गैस में रखिएगा, पानी डालिए डालिए डालिए, फिर उसमें थोड़ा सा ये लगे, प्राकृतिक आहार तैयार। तीसरा मैं क्या करता हूं, सबको ये किचन में लेके जाता हूं, वहां सारा सामान रखा हुआ है, फिर मैं आपको एक एक चीज करके ये डालिए ये डालिए ये डालिए ये डालिए करेंगे। बताइए तीनों तरीके में कौन सा तरीका है जिसमें आपको सबसे ज्यादा समझ में आएगा? पहला, दूसरा या तीसरा? तो द फील्ड ऑफ पेडागॉजी, पेडागॉजी मतलब टीचिंग। एक है आप किसी को सुनाओ, दूसरा है किसी को दिखाओ, तीसरा है उससे करवाओ, मदद करो उसको, आप ऐसे करो कैसे करो कैसे करो। जैसे आजकल पूरा जो लर्निंग टीचिंग है ना, इज एक्टिविटी बेस्ड। उसी तरह कोई राजयोग का सीखना है तो एक मैं बता रहा हूं भाई, राजयोग अपने को आत्मा समझो, धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलो, परमधाम जाओ, आप ऑडियो कमेंट्री जैसे होता है। दूसरा वीडियो दिखा रहा, और तीसरा उनको एक्टिविटी कराते कराते आप बाबा के साथ जुड़ो। इसलिए प्राणायाम और योगासन उनको अलर्ट और एक्टिव करते 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 हम बाबा के पास जुड़ रहे हैं। तो 4-5 एक्सरसाइज करेंगे। पहला एक्सरसाइज जो योगासन वाले भी हैं और हम भी हैं, वो है ओम की ध्वनि करना। तो ओम की ध्वनि में आप सीधे बैठे और एक मुद्रा आप रख सकते हैं जिसको ज्ञान मुद्रा। ये बहुत सारी मुद्राएं हैं। ये मुद्रा जब मैं कैमरा लेकर आऊंगा ना 3 महीने के बाद, तब मैं आपको ये मुद्रा के बारे में बताऊंगा, राइट? तो अभी आप ये ज्ञान मुद्रा में रखते हुए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब श्वासोश्वास मुझे याद करो, श्वासोश्वास मुझे। मयूर पीछे बैठो, पीछे उठो, अगर वो यहाँ आपको सीधे पड़ रहा है ना तो आप पीछे बैठ जाइए ना, यहाँ मुझे दिख रहा है। प्रैक्टिस करूंगा। मैं बता रहा, अगर ठंड लग रही है ना तो आप पीछे बैठिएगा ना तो हो जाएगा, क्योंकि एकदम आपके सामने आ रहा है ना हवा, इसीलिए बोलो। ओके ओके। तो बाबा कहते हैं श्वासोश्वास मुझे याद करो। और हमारी जो दादियां हैं वो 14 साल बस ओम की ध्वनि किए थे। आज हम जितना गोला चित्र सीढ़ी, अब पता है सीढ़ी का चित्र बाबा ने कब कौन से साल में फाइनलाइज किया होगा? गेस करिए। 1936 और 1969 के बीच में बाबा ने वो सीढ़ी का चित्र फाइनलाइज किया। विच ईयर बाबा फाइनलाइज सीढ़ी का चित्र? बताइए बताइए। यस में लास्ट में, बाबा जाने के पहले सीढ़ी थोड़ी, क्या बात करते हो, थोड़ा इतना भी ज्यादा मत करो भाई। इट वॉज इन द ईयर 1966। तो 1936 से लेकर 1966 20 वर्ष उसको बाबा फाइन ट्यून कर रहा था, चित्रकारों से बताकर चिंतन कर रहा था। तो हमको ऐसा नहीं कि सीढ़ी का चित्र हो गया तो वो राजयोग, दैट इज एक्सेस इंफॉर्मेशन, बस ये जन्म लेते जन्म लेते जन्म लेते। हमारा मेन राजयोगा का
डेफिनेशन क्या, सभी बोले, अपने को आत्मा समझ, बोलिए, बहुत प्यार से, मन बुद्धि से, आगे आप बोलिए, वन लाइन डेफिनेशन। तो अगर कोई भाई 20 वर्ष से बाबा का बच्चा बन रहा है और कोई भाई आज का पहला दिन का है, तो ये 20 साल से ये भाई कर क्या रहा है भाई? We have to only work on a power of concentration. Information है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा, योग, चार योग, अभी संगम योग, that's all correct. अब जो काम करता है अपनी एकाग्रता पर काम करता है। और आजकल खास युवा भाई बहनों का इतना डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, तो उनको एक्टिविटी के द्वारा ही फोकस करना पड़ेगा। और इसलिए हमारी दादियां इतनी हेल्दी, लास्ट मैंने देखा दादी जानकी जी 104 इयर्स, 2 साल पहले वो आमंत्रित भाई के भट्टी में आए थे। आमंत्रित भाई के भट्टी में सुबह अमृत वेला योग करा है, इतना अलर्ट एक्टिव, थोड़ा शरीर में तकलीफ था लेकिन फिर भी अलर्ट एक्टिव। उस समय 102 इयर्स की। आप में से कौन है जो 80 इयर्स हो गए शरीर का उम्र, वो मुस्कुराते हुए हाथ उठाए? 80 इयर्स, तालियां बजाइए उनके लिए, वेरी गुड। जो 90 इयर्स के हो गए वो हाथ उठाए, कोई नहीं है। 95, 98, 99, कौन है जो सेंचुरी, इस जन्म की बात करें, पिछला जन्म को नहीं जोड़ना, कोई सेंचुरी नहीं है, नहीं 101, कोई नहीं, 102, 103, 104, दादी जानकी जी was 104 years. See, that's the power of ओम की ध्वनि, करेक्ट? तो जब हम ओम की ध्वनि करते हैं तो मन को ऑडियो मिल गया। जब मन को ऑडियो मिला, मन और कोई संकल्प कर ही नहीं सकता। आपने, आत्मा ने बोला इसको ओम की ध्वनि करना, जब तक मैं श्वास लेता हूं श्वास छोड़ता हूं, ओम की ध्वनि करते रहना, तो मन और कोई संकल्प ही नहीं करेगा। देखो आप क्या कर रहे हैं, मन एक ही कर रहा है। बुद्धि क्या चित्र बनाएगी? जब आप ओम की ध्वनि करेंगे तो बुद्धि चित्र बनाएगी, मैं आत्मा हूं। बुद्धि के नेत्र से अपने आप को चमकता हुआ सितारे के रूप में देखना। गहरी श्वास भरना है, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग से हमारे शरीर को वो एयर एलिमेंट मिलता है, वायु एलिमेंट। मैं आत्मा, धीरे से एक्सेल कर रहे हैं, ओ। आपके लंग्स की कैपेसिटी के हिसाब से लास्ट में चाहिए तो हमिंग सम, राइट? बहुत खुशी से करना, बहुत आनंद के साथ करना, ठीक है? Anyway, you are doing this exercise. Let's do it with lots of joy and happiness. आपको ओम ध्वनि में इस एक्सरसाइज का पूरा थ्योरी समझ में आ गया, प्रैक्टिकल समझ में आ गया। Now can we do that? आराम से बैठे, शरीर एक पवित्र मंदिर, त्रिकुटी के बीच में मैं आत्मा चैतन्य मूर्ति। बुद्धि के नैनों से अपने आप को चमकता हुआ सितारे के रूप में देखें। जब मैं कहूंगा गहरी श्वास भरे तो गहरी श्वास भरना, जब मैं कहूंगा एक्सेल तो ओम की ध्वनि से एक्सेल करना। ओके, यस, रिलैक्स, गहरी श्वास भरिए, वेरी गुड। जब आप ओम की ध्वनि करेंगे तो आपका जो ओठ है ना, वो ओ शब्द से होगा। बोलो ओ, ओ, आपका ओठ ओ होना चाहिए। फ्लैट होगा तो वी आर नॉट डूइंग द राइट ब्रीदिंग। ओ, और बुद्धि आत्मा को देखिए, ठीक है? बाई चांस आप किसी कॉलेज में प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑडियंस में आप ओम का अर्थ बता रहे हैं, मैं आत्मा, सोल, रूह, ऊर्जा, लेकिन उसमें सपोज दूसरे धर्म के लोग हैं, तो विल दे बी कंफर्टेबल विद ओम की ध्वनि? तो उनको बोलिए ओम की ध्वनि जस्ट अ साउंड। लेकिन आप लोग भी है ना अल्लाह ओ करते हो, क्रिश्चियंस है ओ गॉड फादर करते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको ओम से कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो आप एक काम करिए, इंस्टेड ऑफ ओम की ध्वनि जस्ट हमिंग साउंड करिएगा। कौन सा शब्द यूज करें इज नॉट इंपॉर्टेंट, अवर मेन लॉजिक इज मन एंगेज होना चाहिए, हमारा लक्ष्य ये है। ओम इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, ओके? और फिर उनको समझा वो और माँ वो सब समझा सकते।
तो अभी हम 3 बार कंटिन्यूसली ओम की ध्वनि करेंगे। ओके, चलिए। जब भी आप करें ये एक्सरसाइज तो एक लाइट म्यूजिक बजा सकते हैं। लाइट म्यूजिक जब बजता है ना, इट टेक्स यू टू एन अल्फा लेवल, रिलैक्स स्टेट, राइट? ओके, चलिए 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे एज पर योर लंग्स कैपेसिटी। ओके, रिलैक्स, गहरी श्वास भरिए। रिलैक्स, फिर से इनहेल, लास्ट टाइम इनहेल, कुछ क्षणों के लिए रिलैक्स रहिएगा। मन बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच में मैं चमकता हुआ ज्योति। अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आइए, श्रेष्ठ भाग्य को देखिए, दोनों हाथ को जोड़िए। So this is the first exercise to begin with. Okay. अब सेकेंड एक्सरसाइज जो करेंगे, इट इज हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। ठीक है, These are called as प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण ऊर्जा अपने शरीर में भरना। They are all breathing exercises. तो जो सेकेंड एक्सरसाइज हम करेंगे वो बहुत सिंपल अनुलोम विलोम करेंगे। कैसे करना है, अपना राइट हैंड हम सबको पता है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। राइट हैंड को लेकर राइट थंब राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, फिर अपने रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को फ्री करेंगे, वहां से एक्सहेल करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को फ्री करेंगे और फिर एक्सहेल करेंगे। दिस इज वन स्टेप ऑफ अनुलोम विलोम। ये तो सब लोग करते रहते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज के साथ जब तक आप भावनाओं को नहीं जोड़ेंगे ना, कुछ समय के बाद आप बोर हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं, छोड़ो यार, करने का मन ही नहीं करेगा। Until unless you don't add emotions to it. तो जब ये एक्सरसाइज करेंगे हम क्या करेंगे, आत्मा के 7 गुणों को याद करेंगे। आत्मा के 7 गुण कौन कौन से हैं बताइए? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, खुशी। हाँ, वेरी गुड, तालियां बजाइए उनके लिए। शुरुआत सुख से किया, अंत खुशी से किया। सुख और खुशी एक ही बात है, फिर भी ठीक है, 7 बोला। ऑर्डर में अब याद करिए, सभी बोलिए। मैं आत्मा, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप। खत्म कर दीजिए जल्दी, शांत स्वरूप। ठीक है, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, नॉलेज, प्यूरिटी, पीस, लव, happiness,
पावर, ब्लिस। Bliss. आत्मा के 7 गुण हैं। अब अनुलोम विलोम करते वक्त ये आत्मा के 7 गुणों को कैसे याद करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले अभी आप देख लीजिए, आप नहीं करिएगा, राइट हैंड को प्रेस करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप इनहेल करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से क्या इनहेल करेंगे? ज्ञान को इनहेल करिए। ज्ञान को, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान को इनहेल करिए और फिर इसको प्रेस करिए और एक्सहेल करिए। तो ज्ञान को इनहेल कर रहे हैं और क्या एक्सहेल करेंगे? पवित्रता। पवित्रता तो नेक्स्ट है। पवित्रता विल टेक इन द नेक्स्ट स्टेज। अच्छा, एनीवे है ना, शुद्धा मैंने अच्छा बोला, ज्ञान को इनहेल करके पवित्र का रिलीज करेंगे, फिर पवित्रता को इनहेल करेंगे, फिर शांति को, दैट यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी आप पास हुए शुद्धा में, क्योंकि पीके से पूछते ज्ञान को इनहेल करेंगे, क्या एक्सहेल करेंगे? स्वामी भाई हम अज्ञान को एक्सहेल करेंगे। तो जैसे वो बीपी, कैंसर, डायबिटीज को स्मृति में लेकर आते हैं, हम अज्ञान को लेकर आ रहे हैं। नो, बहुत सिंपल है। ज्ञान को इनहेल करेंगे, ज्ञान को एक्सहेल करेंगे, फिर यहां से ज्ञान को इनहेल करेंगे, यहां पर ज्ञान को एक्सहेल करेंगे। वन सर्किट कंप्लीट। पवित्रता को इनहेल करेंगे, क्या एक्सहेल करेंगे? पवित्रता। वेरी गुड। जल्दी में है तो पवित्रता, शांति, ओपीडी है, इंजेक्शन है, सर्जरी है, वो बच्चा बाहर के ना डॉक्टर को तो मैं बाहर आ रहा हूँ, शांति, प्रेम, खुशी, दैट इज ओके। आप कर सकते हैं व्हेन यू हैव इमरजेंसी, लेकिन आराम से कर। पवित्रता को इनहेल करिए, पवित्रता को एक्सहेल करिए। पवित्रता को इस नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए, इस आउट से। तो आपका जो है ना, दोनों जो इनहेल एक्सहेल विल स्टार्ट बिकमिंग बैलेंस्ड। और ये गर्भ योग बल से जन्म लेने के लिए शुद्ध है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट। जब मैं अंकलेश्वर में गया हूँ नेचुरोपैथी सेंटर, तो मुझे सारा योगासन भाई राजन भाई बड़े प्यार से डायबिटीज, बीपी ये सब बता रहे। उस समय मुझे ये सब कुछ आइडिया नहीं था। सपने से जब मार मिलने लगा ना, तब मुझे एक आने लगा। बाबा ने क्लियर कट बताया। क्या बताया? श्री कृष्ण के साथ हमेशा गाय को दिखाते। क्यों गाय को दिखाते? श्री कृष्ण के साथ हमेशा गाय को इसलिए दिखाते, वहां जाकर मुझे पता चला वहां बहुत अच्छा गौशाला है और एकदम देशी गाय, गिर गाय। तो अगर आपको कभी घी खाने का मन करेगा तो अंकलेश्वर से ऑर्डर कराना। घी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स आर गुड, कंडीशंस इट शुड बी प्योर देशी गिर गाय, नॉट दिस स्पेशलाइज्ड। वो उन्होंने बताया, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने तो पूरा मिल्क प्रोडक्ट्स बंद ही कर दिया। फिर भी घी इज, आयुर्वेदा में घी को, आयुर्वेदा में मिल्क, दही इज कंसिडर्ड टू बी ह्यूज, ब्यूटीफुल। घी इज सो गुड। लेकिन आप यहां वहां का घी लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो बता रहे थे कि एक भाई उनके पास आया, हुआ सफरिंग फ्रॉम द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता, कुछ भोजन नहीं कर सकता। डॉक्टर्स ने कहा 1 हफ्ता 10 दिन का मेहमान है, अब उसको जाना ही है। तो परिवार वालों ने कहा ये एक नेचुरोपैथी का सेंटर है, 300 एकड़ बहुत सुंदर खेती है, हम उनसे बात करते हैं, वहां पे रहकर अब शरीर छोड़। तो उन्होंने बुलाया, बोले ये पूरा दिन यहाँ क्या करेंगे? वो प्राणायाम नहीं कर सकता, भोजन नहीं कर सकता, जूस भी नहीं पी सकता, सब हालत खराब था। तो किसी ने कहा काम करते हैं, वो आई गए हैं तो भावना से ले गए, लेकिन अब सुबह से शाम उन्होंने क्या किया, उस गौशाला में उसको साइड पे एक चेयर देकर बिठा दिया, मतलब बस बैठे रहो, गायों को देखते रहो। तो गायें चरती थी, बहुत खुशी से घास चरती थी और ये देखता रहता था। कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो हिलने डुलने लगा, कुछ समय के बाद वो जूस पानी पीने लगा, कुछ समय के बाद वो फल फूल खाने लगा और करीब 3 महीने के बाद टक टक करके चलने लगा। आज भी वो जीवित है। तालियां बजाने का मतलब हो जाएगा। Now what is the process by which, thanks कोई बात नहीं, कोई बताया, मैं कंफर्टेबल, डोंट वरी। तो जब एनालाइज किया तो पता लगाया गया, तो उन्होंने क्या भाई ठीक कैसे हो गया? डॉक्टर्स को बुलाकर रिपोर्ट था 1 हफ्ते 10 दिन का, ही इज बिकम ओके, ही इज वॉकिंग। डॉक्टर्स वर आल्सो सरप्राइज्ड। तो पता लगाया गया ये जो गाय की विशेषता है, जो मुझे पहली बार वहां जाके पता चला। तो अगली बार कौन बने करोड़पति, अगर मैं करा रहा हूं तो सबसे यही प्रश्न पूछूंगा, अबे इसराइल का प्रधानमंत्री कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये पूछ के क्या फायदा? जीवन शैली पर पूछना चाहिए। तो गाय इसलिए कंसिडर टू बी द बेस्ट बिकॉज गाय आज के इस कलयुग के समय पर भी
गाय ऑक्सीजन इनहेल करती है, ऑक्सीजन ही एक्सेल करती है। इट इनहेल्स ऑक्सीजन, एक्सेल्स ऑक्सीजन। और हम मनुष्य इनहेल करते भी कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक्स टू नवी मुंबई, थैंक्स टू मुंबई। चलो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन ले लिए और एक्सेल इज फुल कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हमें योग बल से जन्म लेना है तो हमें गाय जैसा बनना पड़ेगा। तो कौन कौन बड़े प्यार से गाय बनना चाहेंगे, गाय जैसा बनना चाहेंगे वो हाथ उठाए। हाँ, श्री कृष्ण के नजदीक डाउनलोड हो गया। थैंक यू शुद्धम फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई हैंड्स एंड थ्रोट। ओके, और इसलिए आप देखेंगे आज के समय पर भी गाय जो होता है ना, उसका हर चीज इज 100% यूटिलाइजेशन। गाय का गोबर में कितना सुगंध आता है। अब अर्थवर्म को देखोगे ना, तो जहां वो गोबर होगा वो भागेगा। हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं केरला में, तो हमारे 2 पिट है। एक पिट में हम लोग सारा उसको भोजन डाल देते थे, तो वो अर्थवर्म बहुत प्यार से खाती है। अब जब उसका पूरा खाना हो गया तो हमको अर्थवर्म को यहाँ भेजना है, तो नीचे पिट में हमने उसका रास्ता बताया है, तो आती नहीं, वो खाती रहती है, उसको खाना नहीं मिल रहा है। हम क्या करते हैं, ये रास्ते में ना, दूसरा पिट के रास्ते में हम गोबर भर देते हैं। विदिन 24 आवर्स सारे अर्थवर्म गोबर में, हम गोबर को धक्का मार के इस तरफ कर देते हैं। हमारा ये वर्मी फ्री फ्रॉम अर्थवर्म्स, आई कैन यूज इट इन माय प्लांट्स। और ये अर्थवर्म जिंदा भी रहते, बड़े तगड़े भी होते गोबर खा खा के। गोबर इतना अट्रैक्शन है। गाय का यूरिन इज यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। गाय का हर चीज इज यूटिलाइज्ड। तो सतयुग में देवी देवताओं का नथिंग इज कॉल्ड एज वेस्ट। जूस यूज पिएंगे, अगर कुछ डिस्चार्ज भी हो रहा, वो भी एकदम परफ्यूम की तरह सुगंधित होगा, क्योंकि यू हैव टू मैनेज योर एनर्जी। दैट इज हाउ इट हैपेंस। और जब हमारा इनहेल और एक्सेलिंग धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर को ठीक कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा शरीर होगा, ऐसा समय आएगा योग बल के द्वारा जो जन्म लेंगे वो हम नाभि से जन्म लेंगे। इसलिए ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कहते हैं। इट इज नॉट द सो कॉल्ड नॉर्मल डिलीवरी दैट वी स्पीक टुडे। आज की जो माताएं वो आएगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, उनका डिलीवरी कैसे होता है? विज्ञान इसका रीजन बता रहा है। विज्ञान क्या कहता है? इट इज सिजेरियन ऑपरेशन, राइट ना? तो आप डायरेक्टली उसको नाभि से उठाते हो। तो विज्ञान धीरे धीरे हमको सिग्नल दे रहा है। तो हमारा एक्चुअल मेडिटेटिव बर्थ इज अपने तरफ से इतना वो शरीर लचीला होगा कि मां के गर्भ से, वो नाभि से वो बच्चा बहुत मुस्कुराते हुए आएगा। दैट इज अ राइट रूट मैप। आप में से कौन कौन से नाभि से अपलोड होना है वो जरा हाथ उठाएं। हाँ, तो गाय जैसा बनना पड़ेगा, राइट? तो डाउनलोड हुए मां के गर्भ में, अपलोड हुए मां के नाभि से। तो उसके लिए पहले सूक्ष्म शरीर को ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ज्ञान को, अब देख लीजिएगा, अपना राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए। राइट नॉस्ट्रिल को बहुत आराम से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए, ज्ञान को इनहेल करिए। जितना आपके लेग्स कैपेसिटी से, लेफ्ट रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए, राइट नॉस्ट्रिल से ज्ञान को एक्सेल करिए। रिलैक्स। फिर आपका राइट नॉस्ट्रिल फ्री है, फिर वहां से ज्ञान को इनहेल करिए। फिर राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ज्ञान को एक्सेल करिए। रिलैक्स। और ज्ञान को इनहेल करना मतलब ज्ञान को मैं आत्मा तक ले रहा हूं, ज्ञान को एक्सेल करना मतलब ये ज्ञान में सारे विश्व के आत्माओं को पहुंचा रहा हूं। अब उसका अच्छा विजुअलाइजेशन करना, समझ में? ठीक है, जब छोड़ रहे तो भेज रहे हैं। हाँ, अब देखना ज्ञान एक्सेल हो रहा है और सारे विश्व तक जा रहा है, ज्ञान ही एक्सेल हो रहा है। ठीक है, ओके, समझ में? अब आपने ये क्या, अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले हम ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति पूरा साथ करते हैं। चलिए आराम से इनहेल, एक्सेल ज्ञान। स्मृति में रखिए ज्ञान को मैं एक्सेल कर रहा हूं। राइट नॉस्ट्रिल से ज्ञान को इनहेल करिए,
लेफ्ट नॉस्ट्रल से ज्ञान को एक्सेल करिए। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, लेफ्ट नॉस्ट्रल से पवित्रता लीजिए, राइट नॉस्ट्रल से पवित्रता एक्सेल करिए, पवित्रता इनहेल करिए, राइट नॉस्ट्रल से पवित्रता को एक्सेल करिए, शांति इनहेल करिए, शांति एक्सेल करिए, राइट नॉस्ट्रल से शांति को इनहेल करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल करिए। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल से प्रेम इनहेल करिए, प्रेम को एक्सेल करिए, राइट नॉस्ट्रल से प्रेम को इनहेल करिए, प्रेम को एक्सेल करिए। वेरी गुड। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल से सुख को इनहेल करिए, राइट नॉस्ट्रल से सुख को एक्सेल करिए, इनहेल सुख, एक्सेल सुख। लेफ्ट नॉस्ट्रल से शक्ति को इनहेल करिए, एक्सेल करिए, इनहेल, शक्ति को एक्सेल करिए। आनंद को इनहेल करिए, एक्सेल, इनहेल आनंद, एक्सेल आनंद। अपने दोनों हाथों को सामने रखिए, हाथों में श्रेष्ठ भाग्य को देखिए, दोनों हाथ को जोड़िए। डन। आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे ना, ये 7 गुणों को आपको मन बुद्धि को और कहीं जाने की मार्जिन ही नहीं, क्योंकि यू आर डूइंग एन एक्टिविटी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम। अब आपने पहले क्या किया था, इसको प्रेस, राइट हैंड को यूज किया और राइट हैंड के नजदीक राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस किया, लेफ्ट को अपने ज्ञान मुद्रा में रखा और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया। दैट इज ऑल। सो यू स्टार्टेड विद योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब एक काम करिए, राइट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखिएगा, लेफ्ट हैंड को यहां प्रेस करिए। तो विद योर लेफ्ट हैंड यू आर प्रेसिंग योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। राइट से इनहेल करिएगा, राइट से एक्सहेल करिएगा। तो यू आर बैलेंसिंग योर इनहेल एक्सहेल, और ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें आप इमोशंस को भी जोड़ रहे हैं। तो बस हम ज्ञान के लिए एक बार कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए, इनहेल ज्ञान, एक्सहेल ज्ञान, इनहेल ज्ञान, एक्सहेल ज्ञान, बस, ठीक है। जब आप यूज कर रहे हैं तो यूजिंग योर थंब एंड योर रिंग फिंगर। आप और कोई सा भी फिंगर प्रेस करेंगे तो देयर इज एब्सोल्युटली ओके फॉर यू। अच्छा, कुछ इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, 7 बार ज्ञान 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 ज्ञान, पवित्र 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 पवित्र, शांति शांति शांति, प्रेम प्रेम, जैसा आप करना चाहें। बी वेरी कंफर्टेबल अपने हिसाब से। आपका स्पीड को भी आप ही मैनेज करिएगा, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज हो गया, फर्स्ट ओम की ध्वनि, अनुलोम। तीसरा एक्सरसाइज इज कपालभाति। कपाल का मतलब होता है मस्तक। इसमें आप जितना एनर्जी भर रहे हो, वो एनर्जी कहते हैं, कपालभाति में कहते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है आपके मस्तक पर। और मस्तक से क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है? आत्मा में निवास है ना, सिंपल, आत्मा वहीं पे, तो उसका एनर्जी यू आर एबल टू सी। कपालभाति जब आप एक्सरसाइज करो, सभी को कपालभाति पता है, वो वेरी सिंपल। आप अपना लेफ्ट हैंड को पेट में रखिए। ऑल दिस एक्सरसाइज शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, ठीक है। तो जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो राइट ब्रीदिंग आप क्या कर रहे हो, फोर्सफुली आप एक्सेल कर रहे हो। ठीक है, एक बार ट्राई करिए। लेफ्ट हैंड को यहाँ पे रखिए और मुंह बंद है, आप अपने नॉस्ट्रल से फोर्सफुली एक्सेल करिए। धीरे धीरे करिए, बहुत जल्दी नहीं है।
आज तो संडे भी ओपीडी भी नहीं है, सिर्फ धीरे धीरे। तो एक बार आपको पेट, हाथ से पेट को प्रेस करना पड़ेगा, फिर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहिए और जस्ट ट्राई करिए। ठीक है, ओके, रिलैक्स। अब आप इसमें जब तक आप इमोशंस को नहीं छोड़ेंगे, व्हाट आर आई डूइंग, ग्रुप के साथ करना ओके, अकेला, क्योंकि वो कोई इमोशन भावना से आप जोड़ ही नहीं रहे हो, हायर पर्पस को आप जोड़ ही नहीं रहेंगे तो आपको करने का मन ही नहीं करेगा। सो यू शुड ऑलवेज लक्ष्य के साथ उद्देश्य को जोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो इस एक्सरसाइज से फायदा क्या है? इट पंप्स लॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी टू योर सिस्टम, इट एनर्जाइजेस योर एनर्जी सिस्टम, इट इंप्रूव्स योर इम्यूनिटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जो सेकंड ब्रेन को ठीक करेगा। फर्स्ट ब्रेन इधर है, सेकंड ब्रेन किधर है? बैक साइड, कुछ लोग घुटने भी देख रहे हो, घुटने में ही है सेकंड ब्रेन। सेकंड ब्रेन इज अवर गट डाइजेस्टिव सिस्टम, कल बताया। तो ये एक्सरसाइज है सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि यू आर डूइंग अ मैक्सिमम एफर्ट टू योर दिस पर्टिकुलर मसल्स, योर डाइजेस्टिव मसल्स। तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपका पेट, जो बेली फैट है, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिट होता है और धीरे 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 धीरे। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा है, ठीक है, वी ऑल नो दिस। लेकिन इसको आप हमें योग के साथ जोड़ना है। तो योग के साथ जब आप ये करेंगे तो क्या करेंगे? जब आप कह रहे हैं फर्स्ट मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, और इसको 21 टाइम्स करेंगे, मिनिमम 21 टाइम्स, मैक्सिमम आप बताइए कितना करेंगे? सपोज ज्ञान कर रहे हैं तो मिनिमम 21 टाइम्स, मैक्सिमम आप बताइए कितनी बार करेंगे? 108 108 कर सकते हैं। 21 हम इसलिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 21 जन्म। अब बताइए 84 हाँ 84 टाइम्स, 84 जन्म। और जब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, कर रहे हैं, तो जब आप ये कर रहे हैं तो बुद्धि को चित्र मिलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा पता है? आज मैं क्या करना है, कौन सा भोजन बनाना है, गया। क्योंकि आपने मन को एक विजन नहीं दिया, मन को आपको कुछ ना कुछ संकल्प देना पड़ेगा, बुद्धि को चित्र देना पड़ेगा। और बुद्धि को जितना इमोशनल चित्र मिलता है ना, उतना खुशी में रहता है। करेक्ट? तो आप क्या करेंगे? ये जो ज्ञान जो है, ये इट इज रिक्वायर्ड फॉर अ ब्रेन एंड अवर न्यूरो सिस्टम, राइट? नेक्स्ट इज ऊपर से नीचे आ रहा है, सहस्त्रार चक्र से धीरे 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 मूलाधार चक्र पर। तो ये जो 7 चक्रास जो है ना, ये कोई स्पाइनल कॉर्ड में कोई चक्र नहीं है, ये 7 चक्रा जो है हमारे सूक्ष्म शरीर का इमोशनल सेंटर्स है। और ये सातों जो इमोशंस है आत्मा के अंदर है। तो मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप इज फॉर माई ब्रेन एंड फॉर माई एंटायर नर्वस सिस्टम। पवित्रता इज फॉर माई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। शांति इज फॉर माई ENT। ओके, प्रेम किसके लिए जरूरत है? दिल के लिए जरूरत है। तो एक बार मैं मेडिकल डॉक्टर से मिला, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर से। मैंने कहा आपके दिल को क्या चाहिए अच्छे से काम करने के लिए? एक कहता ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा कहता ब्लड चाहिए। मैं कहता आप लोग कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे तो स्वामी भाई का दिल का कैसे ख्याल रखेंगे? बोला सर आप बताइए। मैंने कहा दिल को प्रेम चाहिए ना, our heart requires lots of love। तो दिल को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ लव, डाइजेस्टिव सिस्टम रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ खुशी, सुख, मसल्स एंड बोन्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ शक्ति, और आनंद चाहिए हमारे एंडोक्राइन सिस्टम। सो आनंद योग की अंतिम अवस्था है। तो शिव बाबा ने जब ज्ञान दिया तो कैसे दिया? ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम, प्रकाश स्वरूपम शिवो अहम, आनंद स्वरूपम शिवो अहम। ज्ञान से आनंद की तरफ वो सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा है, वैद्यनाथ। तो जब हम ज्ञान में चलते हैं तो धीरे धीरे हमको ज्ञान मिलता है, लेकिन वो ज्ञान आया कि नहीं जीवन में कैसे पता चलेगा? जब आप आनंद स्वरूप बनोगे।
तो मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप में अंतर क्या है? आई एम ए हैप्पी बीइंग, आई एम ए ब्लिसफुल बीइंग। क्या अंतर है? अतीन्द्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख। लेकिन मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, वो भी आत्मा की क्वालिटी है। हैप्पीनेस इज ऑल्सो अति इंद्रिय, इंद्रियों का सुख नहीं बता रहे, आत्मा का गुण बता रहे। ज्ञान आत्मा का गुण है, पवित्रता आत्मा का गुण है, सुख आत्मा का गुण है, वो भी अतीन्द्रिय ही है। आनंद तो अक्सर बीके से पूछते तो वो जवाब देते हैं पहले 6 गुणों का विपरीत है, आनंद का कोई विपरीत नहीं है। ज्ञान का अज्ञान है, पवित्रता का पवित्र, बट दैट इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, समझने के लिए कुछ तो बता रहे। आनंद की जो अवस्था है वो भगवत गीता में बताया गया। हे अर्जुन, बाबा भी कभी कभी कहते हैं, आपको पता है, सुख दुख मान अपमान जय पराजय निंदा स्तुति ठंडी गर्मी, हे अर्जुन स्थित प्रज्ञ। मतलब हर बार वी आर नॉट बैलेंस्ड कंट्रोल। कुछ हो गया तो एकदम जैसे बहुत खुशी में, कुछ किसी ने कह दिया तो एकदम दुखी में। नो, एक राजयोगी ऋषि विल ऑलवेज बी बैलेंस्ड। दैट इज आनंद की अवस्था। और ये आनंद हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए जरूरत है। तो एंडोक्राइन सिस्टम से ब्रेन में नहीं है, वो ब्रेन से लेकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज आल्सो, am I right डॉक्टर? यस, दे आर ऑल एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, फिर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पैनक्रियास, लिवर। तो इसलिए आनंद को लास्ट में। तो जब आप देख रहे हो मैं आत्मा आनंद स्वरूप, मन बुद्धि से वो एंडोक्राइन सिस्टम देखना चाहिए, आपको बुद्धि देखना चाहिए। तो मैंने वो पीपीटी लिया, आप घर पे जाके देख लेना उसको। तो लास्ट टाइम मेरी एक स्टूडेंट वाज डूइंग हर पीएचडी इन रिवर्सिंग टाइप 2 डायबिटीज। तो जूम पर मैं सभी लोग से मिला, मैंने कहा डायबिटीज क्यों होता है? सर क्योंकि पैनक्रियास इज नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। इंसुलिन इज एन हार्मोन, इट्स अ केमिकल व्हिच प्रोड्यूसेस इंसुलिन फॉर डाइजेशन ऑफ द फूड। तो पैनक्रियास वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो फिर यू ऐड मेडिसिन एंड इंजेक्शन। मैंने कहा ठीक है। कितने समय से मेडिसिन कर रहे? बहुत साल। मैंने कहा अब जब आप दवाई ले रहे हो, राइट, मैंने सबसे पहले कहा आपके शरीर में पैनक्रियास कहां पर है? कहीं तो है। अब पैनक्रियास कहां पर है पता ही नहीं है। मैंने कहा पैनक्रियास का रंग रूप स्वरूप क्या है? आउट ऑफ सिलेबस। मैंने कहा मैं व्हाट्सएप में आपको पैनक्रियास कैसे दिखता है मैं भेजूंगा, उसका फंक्शन भेजूंगा, उसका रंग रूप स्वरूप भेजूंगा। और आपका होमवर्क है आज किचन में जाना, आटा गूंदना और उस पैनक्रियास का शेप बनाना और उसमें पेंटिंग करना। तो दूसरा दिन फटाफट व्हाट्सएप में मैसेज आने लगे, फोटो आने लगा। मैंने कहा फोटो खींच के भेजो, सब ने भेजने लगे। दूसरा दिन जूम पे मैं मिला, मैंने कहा कैसा रहा अनुभव? बोला पहली बार पता चला हमारा पैनक्रियास कैसा दिखता है। मैंने कहा, एक ने कहा लेकिन ना स्वामी भाई बहुत डांट भी पड़ी। मैंने कहा किसने डांटा? बोला पत्नी ने डांटा। मैंने कहा पत्नी ने क्यों डांटा? बोला आज तक तो आप किचन में हमें मदद करने नहीं आते थे, अपने पैनक्रियास के खातिर आटा वाटा लेकर घूमने लगे। थोड़ा मदद भी करो भाई किचन में, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैंने कहा ओके पैनक्रियास समझ में आ गया। अब अगली बार जब आप मेडिसिन खा रहे हो, अब मेडिसिन खा ही रहे हो तो बहुत खुशी से खाओ। क्या है इतना साल से मेडिसिन खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो बाबा भी कहते हैं ना ये भी एक फ्रूट है, संगम का फ्रूट है। उसको बड़े मुस्कुराते हो, वाह व्हाट कलरफुल फ्रूट। अब जब खा रहे हो, जैसे ही अपने जीभ में रखा, मन बुद्धि से उसको देखना पड़ेगा कि वो दवाई जा रही है। अब आपको पता है पैनक्रियास किधर है, पैनक्रियास को टच हो रहा है, पैनक्रियास को बड़ी गुदगुदी हो रही है और वो नृत्य कर रहा है, जीरो कॉस्टिंग, नो साइड इफेक्ट। अब दवाई खाई तो खुशी से खाओ ना भाई। मैंने कहा हम मेडिसिन पर इंटरफियर नहीं करेंगे, वो आपके डॉक्टर्स में। सो राजयोगा मेडिटेशन इज नॉट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। आप इंग्लिश खाओ, हिंदी खाओ, मलयालम खाओ, मराठी खाओ, जो खाना खाओ, लेकिन उसमें ये इमोशंस को जोड़ो। और सारे लोग ने करने लगे और प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट लिया, शी गॉट अ डिग्री, उसको डिग्री मिल गया। अगर रिपोर्ट दिख रहा है भाई, और सारे लोग इतने खुश, सबने वीडियो में आकर कहा मेरा ये रिपोर्ट है, मेरा ये अनुभव है। अब क्या चाहिए, पूरा रिजल्ट्स आ गया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया। ऐसा करना चाहिए। उसी तरह एक एक जब आप कर रहे हो ना, मन बुद्धि से देखना। लेकिन
जब आप 21 जन्म देख रहे हो, तो आप 21 बार कर रहे हो, तो बुद्धि को नया विषय, पहले तो आपने सिस्टम को देखा, फिर क्या करना पता है? कौन कौन अगले 21 जन्म, राइट, आपका पैनक्रियास बड़ा स्वस्थ होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखते हुए हाथ उठाओ। वाह, हाँ, पहला 21 जन्म और 84 जन्म। पता क्या करना है? जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो राजयोगी पता क्या करेगा? वो 84 जन्मों का सीढ़ी देखेगा, और जब वो यहां बैठ के कपाल भाटी कर रहा है ना, ज्ञान स्वरूप, तो काउंट करना 1 2 3। तो 1 2 3 करेंगे ना, तो इट इज गॉट नो इमोशंस। जब आप 1 2 3 देख रहे हो, वो सीढ़ी सत्यु 1 2 3 4 5 6, और वहां ज्ञान को भर रहे हो, ठक 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 ठक। 84 जन्म आप ये आत्मा के साथ गुणों को भेज रहे हो। 84 बर्थ। जब आप ये करने लगेंगे, तो आपका 84 जन्म का जैसे ही शरीर बनने लगेगा, एडवांस पार्टी तैयार होगी। दिस इज द नॉलेज, क्वांटम मैकेनिक्स। 3 साइंटिस्ट को 2022 में प्राइज मिला था, क्वांटम एंड टाइम। कल मैंने बताया था शायद, मैं आज कल शाम को भी सेशन दिया, आज भी अलग अलग ग्रुप को मैं सेशन देता जा रहा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता कहाँ पे क्या बोला। आज सुबह भी आई डिड अ सेशन फॉर भिलाई टीम, एंड माय सेशन स्टार्टेड एट 5:50, 6:30 तक मैंने वो सेशन दिया। और पता वहां सेशन क्यों लिया? क्योंकि आईआईटी भिलाई में एक नया आईआईटी स्टार्ट हुआ है, और देखो बाबा की कमाल, एडवांस पार्टी की कमाल। जैसे ही वो डायरेक्टर ने चार्ज लिया, उन्होंने कहा ये बच्चे जो आने वाले हैं ना, नया आईआईटी है, सो दे कैन एक्सपेरिमेंट विद लॉट ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने कहा ये नए बच्चे बहुत तकलीफ के साथ हैं, तो इनको एक नया स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग देना चाहिए। वो डायरेक्टर सीधे पहुंचा भिलाई सेंटर ब्रह्मा कुमारी से, बोला मैं चाहता हूं कि आप ब्रह्मा कुमारी हमारे आईआईटी भिलाई के बच्चों को अडॉप्ट करो। अडॉप्ट मतलब क्या करना भाई? बोला इनको कंटिन्यूअसली हर दिन क्लास लो। भाई तालियां तो बजा दो। तो उसकी बहन ने, उसकी आशा दी ने फोन किया, स्वामी भाई अब हर दिन हम उनको क्या सिखाएंगे? यूथ है भाई, एकदम एनर्जेटिक यूथ है। तब मैं पिछले 3 दिनों से उनको अलग अलग आइडियाज दे रहा था। मैंने कहा उनको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा, और उनको योग के साथ जोड़ो, फिर योगासन कराना जरूरत है, उनको कुछ कुछ एक्टिविटीज करा। और उसी तरह मैंने एक एक्टिविटी आज उनको बताई, राज ऋषि बनना है तो प्रकृति के सानिध्य में होना चाहिए। तो वी ऑल बीकेस हु वांट टू बिकम राज ऋषि शुड लर्न गार्डनिंग। संगम युग पर ये स्टार्ट करिए गार्डनिंग। टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में मैं बहुत साल पहले गया था, नवी मुंबई में उसका कैंपस है, खारघर के आगे, बहुत बड़ा कैंपस। वहां पे मैंने आज से 15 साल पहले, जब मैं नेहरू गार्डन में रहता था, तो आई गॉट एनर्जाइज्ड टू गेट समर्पित इन अ गार्डन थैंक्स टू टीएमसी प्रोजेक्ट। तो मैंने वो एक भाई से मिला, मैंने कहा आप मुझे थोड़ा सा गार्डनिंग सिखाओ ना। बोला मेरा अगला संडे सेशन टीएमसी में है, वहां पे आ जाना स्वामी। मैं सीखना चाहता था, क्योंकि नेहरू गार्डन संभालना थोड़ा बहुत मुझे मालूम होना चाहिए। मैं वहां पे जब गया, तो उन्होंने पता क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहां पे पूरे भारत के लोग आते, तो उन्होंने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया, who were administered chemotherapy, radiation, etc. etc. तो वो 3-4 महीने वहां रहते हैं, उनका वो साइकिल खत्म होने तक। तो वो पता क्या करते हैं, बच्चे के हाथ में ना वो मिट्टी विट्टी करते हैं और वहां पौधा लगाते हैं, और हर दिन उनके माता पिता से कहते हैं इस पौधा में ना, उसमें आप पानी डालो। बच्चा हर दिन आता, पानी डालता है। उन्होंने कहा कि जैसे वो अंकुरित होने लगता है ना, बच्चों को एनर्जी आती कि मुझे भी जीना है। इसलिए आज मैं भिलाई टीम को कह रहा था, इस बार का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है एक पेड़ माँ के नाम। आप जो भी करो ना, गवर्नमेंट के साथ मिलकर करो। मैंने उनको इसलिए कहा, आईआईटी का डायरेक्टर भी बाबा बाबा कर रहा है, वो बाबा को कोई बच्चा नहीं है, लेकिन बाबा ने उनको लेकर आए, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में सुना, राष्ट्रपति मेडिटेशन करती है, तो और क्या चाहिए उससे बड़ा। ही इज एन आईआईटी डायरेक्टर, ही इज अ वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो मैंने उनको ये कहा कि आपको एक्टिविटीज कराना है, तो आपको ये गार्डनिंग सीखना पड़ेगा। तो मैंने उनको ये कहा था, अब ये डायरेक्टर निकल सकता है, कोई नया डायरेक्टर आ सकता है। अब नया डायरेक्टर आएगा, बोलेगा नहीं ब्रह्मा कुमारी नहीं चाहिए, तो आप वो सारे प्रोजेक्ट करो जो गवर्नमेंट के साथ जुड़कर करो। तो एक पेड़ माँ के नाम पर उन्होंने अभी नया गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, राइट।
तो मैंने सारी भिलाई टीम को कहा, मैंने गार्डनिंग का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, आई पेड मनी, क्योंकि थ्योरी समझना चाहिए आपके घर में। और वो लोग सारे जुड़ रहे हैं जो सारे फ्लैट में रहते हैं, उसमें मेरे बैच में कितने सारे बॉम्बे के लोग हैं जो बस बालकनी में पौधा उगा रहे हैं। बट यू शुड अंडरस्टैंड द थ्योरी। हम लोग क्या करते हैं, एक पौधा लेते हैं और उसको इतना पानी डालते हैं कि एक्सेस पानी से उमड़ती है। मैंने पहली बार गार्डनिंग के ऑनलाइन कोर्स से सीखा, अवर प्लांट्स डाई, चाहे तुलसी वुलसी थोड़ा बहुत लगा लेते हैं, उसको इतना प्रेम रहता है कि उसको पानी पिलाते रहते हैं। The plants die because of excessive watering. हाँ, बारिश का पानी मिल रहा है तो सहन कर लेता है क्योंकि वो नेचुरल है। उसी तरह शरीर में भी एक्सेस पानी मत भरिए, किडनी पर ओवरलोड हो जाता है। आपको प्यास लगे तो पीजिए, भूख लगे तब आप खाओ। ये आयुर्वेद का प्राचीन 2500 वर्ष का सिस्टम है। तो मैंने भिलाई टीम को कहा, आप मधुबन में सेवा करने जाते हो ना, आप दीदी से परमिशन लेकर 2 जगह एक हफ्ता बिताना। कौन कौन राज ऋषि बनना चाहता है वो हाथ उठाओ। अगली बार जाएंगे तो परमिशन लेकर आप कुछ दिनों वहां बिताओ। नंबर 1 इज पीस पार्क, वहां रहो, वहां पे वो गार्डनर माली के साथ बैठो, मिट्टी को हाथ लगाओ। मैंने पीस पार्क बता दिया। दूसरा स्थान कहां पे रहेंगे, तपोवन। एक जगह फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, एक तरह खेती। मैं अभी गया था तपोवन में, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर 4, so creative, so innovative. And the best thing, आजकल बच्चे डिजिटल एडिक्शन में फंस रहे करके हम बोलते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन? एक नशे को छोड़ने के लिए दूसरा नशा चढ़ना चाहिए। मैं उत्तराखंड की सेवा में गया था, तो पूरा उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज साइंड एन एमओयू विद ब्रह्मा कुमारीज, नशा मुक्त अभियान। तो उन्होंने कहा स्वामी भाई आ रहे, बुलाया, सारे प्रिंसिपल टीचर्स बैठे, सारे बच्चे बैठे, अब ये नशा मुक्त के बारे में बोलेंगे। सबसे पहले मैंने ये कहा, नशा बहुत अच्छा है, नशा जीवन में होना चाहिए। सारे बच्चे ताली, ये अच्छा प्रोफेसर है। नशा नहीं होगा तो मेरे जीवन में क्या चाहिए हो गया? यू शुड हैव नशा। सारे प्रिंसिपल और टीचर को देख रहे, कैसा है ना प्रोफेसर को लेकर आया, ये कहता नशा होना चाहिए। फिर मैंने कहा सचिन तेंदुलकर को भी नशा था। किसका नशा था? अमिताभ बच्चन को नशा था। किसका नशा था? एक्टिंग करना। लता मंगेशकर को नशा था। किसका नशा था? गाने गाने का। डॉक्टर कलाम सर को नशा था। किसका नशा था? विज्ञान का। ब्रह्मा बाबा को नशा था। किसका नशा था? नहीं, सत्य की दुनिया लेकर। एक नशा को छोड़ने के लिए दूसरा नशा चढ़ना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना मोबाइल में जा रहे हैं ना, उस मोबाइल की जगह पर आप धीरे से उनको एक्टिविटीज गार्डनिंग में लेकर आओगे, अपने आप छूटेगा। अगली बार जब वो देखेगा ना, यूट्यूब में देखेगा भी, तो वो ऑर्नामेंटल, हाउ टू ग्रो एन ऑर्नामेंटल प्लांट, हाउ टू डू अ तुलसी, हाउ टू डू मोगरा, हाउ टू डू प्रूनिंग ऑफ रोज प्लांट्स। सी, हमें धीरे से मन को एक सात्विक तरीके से जोड़ा। तो ये मत सोचो कि मेरा बैल्कनी नहीं है, इतना छोटे छोटे जगह पे आप उसको ट्राई करो। मैंने एक ऐसा जगह देखा जहाँ बीके भाई बहन, उन्होंने क्या किया, छोटा सा बैल्कनी में किया तो वो पानी नीचे जाता था, तो नीचे वालों ने सोसाइटी को कंप्लेन किया। इतने प्रकृति प्रेमी लोग, उन्हें सोसाइटी को कहा चलो ठीक है हम बैल्कनी में नहीं रख रहे, लेकिन हम है ना सोसाइटी के चारों तरफ तो गमला रख सकते हैं ना। बोला हाँ, अपने पैसे से गमला लेकर आए, हर दिन उसमें डालते पानी। जिस व्यक्ति ने नीचे कंप्लेन किया उसने आकर 1 साल के बाद कहा आप अपने बैल्कनी में भी डालिएगा, हम भी डालेंगे, ऊपर आप पानी डालेंगे तो हमारे गमले को भी पानी मिलेगा। हम जिस प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं दीवार में आप लगा सकते हो। जितना प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, कुछ भी नहीं है तो आपके कोई गार्डन में जाके करिएगा ना, लेकिन मिट्टी के साथ जुड़ना बहुत जरूरत है। तो इसीलिए अभी हम फिर से कपालभाति करते हैं। तो कपालभाति में मैं आत्मा, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान न्यूरो सिस्टम, और फिर जब आप ज्ञान में 21 टाइम्स करेंगे, आप खुद ही काउंट करेंगे। आपका स्पीड आगे पीछे हो सकता है, मेरा स्पीड आगे पीछे हो सकता है। 21 बार करेंगे तो पहले न्यूरो सिस्टम ब्रेन में ज्ञान, आत्मा ज्ञान के वाइब्रेशन भरना और 21 जन्म देखना, सीढ़ी देखना। 1 2 3। सतयुग में कितने जन्म लेते हैं? 8। त्रेता युग में 12। और अभी का एक संगम।
फिर धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी यू कैन टेक इट टू 84 बार। चलिए आराम से बैठिए। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में ज्ञान स्वरूप। ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड इट्स कनेक्टेड नर्व्स। अब हम 21 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और आत्मा की ये एनर्जी ब्रेन को देंगे और सीडी में 21 जन्म को देखते हुए काउंट करेंगे। हियर वी स्टार्ट। ट्वेंटी 21 अगर हो गया तो 21 के बाद रिलैक्स करें। ओके, भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा पवित्र स्वरूप। पवित्रता इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, और ब्लड फ्लो द राइट फ्रॉम द ब्रेन टू योर टोस। और पवित्रता पर जब करेंगे तो 21 जन्मों की उस सीढ़ी को देखना। हर जन्म मैं आत्मा पवित्र स्वरूप। हियर वी स्टार्ट। मैं आत्मा शांत स्वरूप। शांति की ऊर्जा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट। मेरा 21 जन्म शांति से भरपूर। हियर वी स्टार्ट। दोनों हाथ को सामने रखें, श्रेष्ठ भाग्य को देखें, दोनों हाथ जोड़े। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति, आनंद 21 टाइम्स कुछ समय के लिए करिएगा, फिर धीरे से इंक्रीज इट टू 84 टाइम्स। पूरा 84 जन्मों की सीढ़ी। जब मुझे जब ये इनपुट मिला तो मैंने अपने आप से बात किया कि बाबा कहते हैं ना, त्रिमूर्ति को याद करो, गोले को याद करो, कल्प वृक्ष को याद करो, सीढ़ी को याद करो। मैंने कहा आज तक मैं योग में बैठकर ये 84 जन्मों को कभी नहीं देखा, और पूरे 84 जन्म में मैंने वो एनर्जी नहीं भरी। लेकिन जब से प्राणायाम और कपालभाति करने लगा, हर दिन कितनी बार आई एम गिविंग एनर्जी टू माई 84 बर्थ। ठीक है, तो तीसरा एक्सरसाइज हो गया। फोर्थ एक्सरसाइज इज राइट, इसको भस्त्रिका कहते हैं। कैसे करना है? दोनों हाथ को ऊपर लेकर जाना है और इसको नीचे लेकर आना। सिंपल, श्वास को छोड़ देंगे। ये एक्सरसाइज में एक छोटा सा कंडीशन है, जिसको आस्थमा का या बीपी का इश्यू है उसको आप धीरे से करें। एवरीबडी कैन डू लाइक दिस, एवरीबडी कैन डू, बहुत खुशी से कर सकते हैं। लेकिन खास कर अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भरनी है, और खास कर आप युवा भाई बहनों के लिए क्लास ले रहे हैं, राइट, और आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो आप उसको फोर्सफुली कर सकते हैं। तो क्या करना, देखना, पहले आप ऊपर लेकर गए, ठीक है। एक्सरसाइज वेरी गुड एक्सरसाइज। लेकिन एक्सरसाइज करते वक्त क्या करेंगे, योग में कैसे जोड़ेंगे? आत्मा हो गया, आत्मा के 7 गुण हो गए और आत्मा के 84 जन्म हो गए। अब नेक्स्ट है बाबा को याद करना। तो जब आप ये बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दोनों हाथ को जब ऊपर लेकर जा रहे हैं तो मन बुद्धि को ऊपर लेकर जाइए और मन बुद्धि से उस परम ज्योति को देखिएगा। ज्ञान का सूर्य, गुणों का सूर्य, शक्ति का सूर्य।
जब आप ऐसे कर रहे हो और जब आप खींच रहे, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप जब आप उसको लेकर आ रहे हो, तो महसूस करिए परमात्मा और आप आत्मा के बीच में एक जैसे टनल बन गया और पूरा प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश को लेकर आ रहे हो। ये ज्ञान रूपी प्रकाश सबसे पहले आत्मा को टच कर रहा है। नेक्स्ट वो ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे सूक्ष्म शरीर को टच कर रहा है, फिर न्यूरो सिस्टम, फिर शरीर का हर सेल। 1 सेकेंड की स्मृति की बात है। आप यहां से यहां पहुंचे, टक 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 टक, धीरे धीरे भी कर सकते हो। तो ज्ञान को 7 बार करें, पवित्रता को 7 बार करें, शांति को 7 बार करें, प्रेम को ऐसा करें। फिर कुछ समय के बाद ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति आना। ज्ञान, पवित्रता, शांति, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए। तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति, आनंद। ज्ञान, पवित्रता, शांति, पहले आत्मा को भरा। फिर नेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ, ज्ञान, पवित्रता सूक्ष्म शरीर में भरता हूँ। फिर तीसरा आइटम क्या, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, राइट, वो शरीर के वो सिस्टम में भरता हूँ। फिर ज्ञान, पवित्रता, शक्ति पूरे सारे विश्व में फैल रहा है। कितना इजी, ठीक है। करेंगे खुशी से सभी, आराम से बैठे। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, बोलने की जरूरत नहीं, करते जाइए। रिलैक्स, अपना हाथ दिल में रखिए। कितनों का दिल अच्छे से धड़क रहा है, मुस्कुराते हुए हाथ उठाए। अरे धड़कना चाहिए भाई। जब आप ये कर रहोगे ना, जब आप ये कर रहे हो तो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आप उसको स्ट्रेन दे रहे हो तो योर हार्ट विल पंप ब्लड, इससे हाई ब्लड प्रेशर बनता है। ये हाई ब्लड प्रेशर ना सिर्फ इस एक्सरसाइज से नहीं बनता। कब बनता पता है, आपको फ्लाइट पकड़नी है और आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हो, क्या होगा, अपने आप प्राणायाम होगा। वहां पे कोई आपने भस्त्रिका नहीं की। आउटसाइड सिचुएशन क्रिएटेड थॉट्स, फ्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। वहां पे क्या करना पड़ेगा, चारों तरफ गाड़ी गाड़ी, इतनी जोर से बारिश कर रही है। वहां पे बड़े प्यार से कहना, बोलो बाबा, तो जोर से बोलो, मैं आनंद स्वरूप हूँ। सुख दुख, ट्रैफिक नो ट्रैफिक, फ्लाइट नो फ्लाइट, मैं क्या, आनंद स्वरूप स्थित रखिए। वो करना वहां पे बीपी को नॉर्मल रखना। वहां करना जानते नहीं है, वो कहते बीपी वहां से हो रहा है, तो भस्त्रिका से नहीं हो रहा। फिर भी यू शुड अंडरस्टैंड योर प्रकृति, बहुत आराम से खुशी से कर सकते, ठीक है। इस तरह से एनर्जी बनाना, राइट। तो चलो ज्ञान का करें और आप बुद्धि से आत्मा और शिव बाबा के बीच में वो टनल को बनाना, प्रकाश में टनल। पूरा ज्ञान जो है एकदम ऊपर से आ रहा है, टेंटस हुआ सहस्त्रार्थ चक्र आत्मा को टच कर रहा है, पूरा शरीर में फैल रहा है। ज्ञान हो गया है, अब हम लोग पवित्रता करेंगे। अभी ज्ञान किया, पवित्रता। पवित्रता के लिए क्या देखेंगे, बहुत लोगों को प्रकाश नहीं दिखता है, किरणों को देखिए। हो सकता है बहुत लोग जब आप राजयोग सिखा रहे हैं ना, बाबा से वो किरणें आ रही है, वो बैठ घूर के देखते हैं, हमको तो कुछ किरणें दिखी नहीं। नेचुरली भाई उनको नहीं दिख रहा है, वो तो नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, हमें वो सूक्ष्म, बिकॉज प्रकाश इसे सूक्ष्म, मैं बल्ब को देख सकता हूं लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकता। तो ऐसे लोगों को हमें मदद करना, उनको सूक्ष्म से 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में लेके जाना। तो जब आप पवित्रता कर रहे हो तो महसूस करना कि शिव बाबा पवित्रता का सागर है, और पवित्रता के जो ऊर्जा है वो जल के रूप में आ रहा है। जल, कौन कौन ने अभी तक जल देखा हुआ है वो हाथ उठाओ। अरे भाई हाथ उठाइए ना, जल पानी मलयालम बोलते मलयालम में। तो अगर जल नहीं दिखा तो अभी बाथरूम में जाके टैप खोलना, जल कुछ से दिख रहा, ऐसे दिखेगा ना।
हमारे सहज राजयोग है भाई, इट्स अ वेरी क्रिएटिव योग। सिर्फ किरणें किरणें मत करते रहो, उसको जितना 3 डायमेंशनल बनाना बनाओ। जब आप करेंगे ना, अब ये प्रकाशमय टनल बन गया आपका ज्ञान, अब पवित्रता बताएंगे तो उस टनल से पानी धीरे धीरे धीरे, जैसे हम शिवलिंग के ऊपर डालते हैं ना पानी, ऐसे ही देखना। आज शिवलिंग सदगुरु के दिन शिवलिंग जो है ना, शिव बाबा वो पवित्रता का जल दे रहा है किसके ऊपर? मैं आत्मा शालिग्राम के ऊपर अभिषेक हो रहा है आपका। पवित्र जल से मैं आत्मा पवित्र, सूक्ष्म शरीर पवित्र, और मेरे ब्लड को टच कर रहा है। पवित्रता की किरणें, पवित्रता का जल जैसे आप ब्लड को टच करेंगे ना, तो आपका ब्लड विल शिफ्ट फ्रॉम एसिडिक टू बीइंग अल्कलाइन, और ब्लड पूरा शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, और सारा प्रकृति भी पवित्र हो रही है। ठीक है, पवित्रता का। ओके, क्या भी कहो, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, बाबा पवित्रता के सागर, पवित्रता की ऊर्जा जल के द्वारा धीरे धीरे पवित्र जल उस प्रकाश में टनल से आते हुए मुझ आत्मा को स्पर्श कर रहा है। पवित्र जल सूक्ष्म शरीर को एकदम स्वच्छ बना रहा है। बाबा से आने वाला वो पवित्र जल मेरे रक्त को टच कर रहा है। My blood is becoming very pure. बाबा से आने वाला पवित्र जल सारे शरीर में फ्लो कर रहा है। बाबा से ये पवित्र जल प्रकृति के 5 तत्वों को पवित्र बना रहा है। चलिए, अब ये एक्सरसाइज हम भस्त्रिका के रूप में करेंगे। जब हाथ को ऊपर उठाएंगे तो मन बुद्धि पर जा रहा है, बाबा को टच करना, उस प्रकाश में टनल से पवित्र जल अपने में लेकर आना। ओके, हियर वी स्टार्ट। रिलैक्स, ऐसे शांति, प्रेम, खुशी, शक्ति, आनंद। जैसे पवित्र ज्ञान के लिए प्रकाश बनाया, पवित्रता के लिए जल बनाया, जल को महसूस किया, ऐसे ज्ञान, प्रेम, सुख, शक्ति, आनंद इस होमवर्क फॉर यू। सोचिएगा कि बाबा से हम क्या लें। मैं एक हिंट आपको देता हूं, यू कैन बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल। तो मैं कुमारों की भट्टी करा रहा था मैसूर में, और मैसूर भट्टी इज द बेस्ट। मधुबन की भट्टी का अपना महत्व है, सब जगह भट्टी, लेकिन मैसूर भट्टी मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि प्रकृति के बीच में है वो जगह, ज्ञान सरोवर। लेकिन सबसे अच्छा जगह वहां 5 दिनों की भट्टी होती है। कुमारों की, कन्याओं की अलग होती है, अदर कुमार, कुमार माता, सबका होता है। वहां 2-3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज आपको 5 दिन तो रहना है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला आपको वहां पे पहला दिन आपको साइलेंस का बैच दिया जाएगा। आपको अपना मोबाइल को नाम लेकर सबमिट करना पड़ेगा, मोबाइल। दूसरा तो एक है मोबाइल का मौन, दूसरा है शब्दों का मौन। ओनली द फैकल्टी कैन स्पीक। तो स्वामी भाई जब हम भट्टी कराते हैं तो मैं ओम शांति बोलूंगा तो सारे कुमार अपना हाथ हिलाते हैं। वो ओम शांति भी नहीं बोल सकते, फैकल्टी के साथ ओम शांति नहीं बोल सकते। तो मोबाइल का मौन, मोबाइल का उपवास, शब्दों का उपवास, और तीसरा है संकल्पों का उपवास। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट भट्टी विच आई फाउंड। तो वहां मैंने कुमारों से पूछा, ज्ञान और पवित्रता मैंने बता दिया है, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति, आनंद का आप बताइए। सब लोग बैठकर सोच रहे हैं। मैंने कहा बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो। नाउ दिस इज चिंतन। तो शक्ति की जब बात मैंने कही तो शक्ति इज फॉर मसल्स एंड बोन्स। तो मैंने कुमारों से कहा बताइए शक्ति के लिए क्या विजुअलाइज करना पड़ेगा। स्वामी भाई शक्ति के लिए हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, बाबा से वेजिटेबल्स फ्रूट्स आ रहे हैं। मैंने कहा वो सब तो ठीक है लेकिन कटहल मत देखना। बोले काम करते स्वामी भाई, इसको ना वेजिटेबल जूस बना लेते हैं, राइट? वी कैन मेक फ्रूट जूस। अब जब आप ये कर रहे हो तो आप देखोगे ना, शिव बाबा जो है शक्ति का सागर है और शक्ति की किरणें के बदले में शक्ति का जूस आ रहा है।
फ्रूट जूस, सारा जूस आ रहा है और आत्मा को टच कर रहा है, सूक्ष्म शरीर को टच कर रहा है, मसल्स एंड बोन्स। तो राजयोग में द क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा हम दे और वो बच्चे लोग फटाफट, फिर मैंने ये 3 और इन्होंने किया, और कुछ बच्चों ने मैंने देखा जब दूसरा दिन आया ना तो इतनी अच्छी पेंटिंग करके आए थे। बाबा है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, ऑल 3 डायमेंशन। उन्होंने उसका करके दिखाया। बस आप उनको हिंट दीजिए और वो करने लगेंगे। ठीक है, अब ये 3 एक्सरसाइज हो गया, 4 एक्सरसाइज हो गया। अब जब ये पूरा एक्सरसाइज हो गया तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है आप योगासन करिए। योगासन बहुत सारे कर सकते हैं, मरकासन कर सकते हैं, मरकटासन कर सकते हैं, द्रोणासन कर सकते हैं आप, है ना, इतने सारे आसन हैं, मंडूक आसन कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे आसन जो है वो मैंने सीखा है और मैं आराम से 45 मिनट्स टू 1 घंटा पहला ये पूरा प्राणायाम करता हूँ, फिर मैं आसन करता हूँ। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर यू टू बिगिन विथ इस जो सारा जो जुड़ जाता है, एंड दैट इज सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। लेकिन बाकी सब भी आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम सूर्य नमस्कार करते हैं, क्योंकि जब हम सूर्य को देखते हैं तो शिव बाबा को भी हम सूर्य के रूप में देख सकते हैं। तो अब ये थोड़ा खड़े होंगे, लेकिन आप बहुत देर से बैठे हैं, तो एक तरीके से आप खड़े होंगे। पहले दोनों पैर को ऐसे रखिएगा। कितनों के पैरों के इसमें ब्लड फ्लो महसूस हुआ? कितना अच्छा दर्द हुआ? फिर उसको ऐसे से करिए, बहुत खुशी से करिए। फिर दोनों पैर को जोड़िएगा, उसको 3 बार क्लॉकवाइज रोटेट करिएगा, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसको स्ट्रेच करिएगा आगे पीछे। फिर इसको एक ऐसे से करिए, दोनों को एक साथ ऐसे। आपका फटाक से नहीं उठना, क्योंकि आपका रुका हुआ है ना ब्लड, इसलिए आपको गिरने का। सो लेट द ब्लड फ्लो। फिर आप धीरे से उठिए। ठीक है, अब मैं आपको ना थोड़ा सा आराम से, यू कैन बी रिलैक्स इन एनी पोज। आपको खड़े होना है तो खड़े भी हो सकते, लेकिन आप बैठ जाइए। अभी 1 मिनट। ये सूर्य नमस्कार जो हम करते हैं ना, तो ये हम सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो यहाँ पे बाबा के एक सुंदर मंत्र को यूज करते हैं। आप में से कौन कौन को अष्टप्रतन में आने की बड़ी तीव्र इच्छा है वो हाथ उठाए। हाथ क्यों नहीं उठाते भाई? हाथ उठाओ। इच्छा है, बाद में देखेंगे आएंगे। हाथ उठाने में क्या? तो एक बार मैं कुमारों की भट्टी करा था। एक भाई ने कहा, स्वामी भाई अष्टप्रतन में आने के लिए हमको बहुत योग करना पड़ेगा। मैंने कहा कितना योग करना पड़ा? 8 घंटा निरंतर योग। 8 घंटा तो छोड़ो, 8 सेकंड मन बुद्धि से अगर मैं परमधाम 8 सेकंड टिकता हूं। 8 सेकंड पता कितना होता है? टिक 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 8 सेकंड। 8 सेकंड अगर परमधाम में टिक, और भाई कहता है 6 से 8 घंटा। 6 घंटा मिनिमम अष्टोत्तर में आने। फिर 1, 2 में आना तो बाबा माँ की तरह 8। मैंने कहा सिंपल वाला काम करते हैं ना, ये मेरा मानना नहीं है, बाबा के महावाक्य है। आज आप लोग प्रैक्टिस करना, आज आपके साथ मैं भी करूंगा। पता है क्या करना? आज रात को सोने के पहले अगर अंतिम संकल्प आपका अगर बाबा हो गया, तो जो 6 घंटे आप सोएंगे ना, वो आपके योग के चार्ट में आ जाएगा। भाई तालियां तो बजाओ। 6 घंटा बैठकर बाबा को याद करना कितना मुश्किल है। मेरा पीठ का क्या होगा, पेट का क्या होगा? 6 घंटा, राइट? लेकिन वो अंतिम संकल्प बाबा का कब होगा? जब मैं हर पल हर क्षण बाबा के साथ जुड़ूंगा। तो दादी जानकी जी का मंत्र को याद करना। दादी जानकी का बहुत फेमस मंत्र है, सभी मेरे साथ बोलिए, मेरे बाबा। तो जोर से बोलो, मेरे बाबा। हरा दिया, प्यार से बोलो, मेरे बाबा। और प्यार भरो, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। तो अगले 5 मिनट में छोड़ दूंगा। जब यहाँ से निकलेंगे ना, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, ऐसे करके जाना घर। और जब भोजन बनाओगे तो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। भोजन में मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया। छठ भोजन मेरे बाबा, मीठे बाबा, करनी है तो खुशी से करो भाई। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया। और रात को सोने वक्त
मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा मीठे बाबा खर खर खर। और कल आकर शुभदाबेन को बोलिए दीदी कल 6 घंटा निरंतर योग। शुभदाबेन कहिए कल रात्रि भट्टी कर देने मैं खराटे मार के सो रही थी। अरे भाई इजी वाला काम करो ना। Always begin your life with something you are comfortable, which is easy for you. और हमारा योग भी सहज राजयोग है, आराम से करो। तो एक भाई ने कहा अगर इतना सहज अगर है तो सारे लोग अष्टोत्तर में आ जाएंगे। मैंने कहा बाबा ने नेक्स्ट लाइन में कहा, बाबा ने पता क्या कहा, मीठे बच्चे आप पुरुषार्थ तो करो, मैं आपके लिए अष्टरत्नों की एक्स्ट्रा लड़ियां लगा दूंगा। तो डोंट वरी बाबा मम्मा दादियां हम कहाँ पे है भाई, एक्स्ट्रा लड़ियां आ जाएंगे। पुरुषार्थ करना और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अगला जन्म योग बल से जन्म लेना है तो अंत मति सुगति, बाबा की याद में शरीर को छोड़ना। तो किसी ने पूछा इस राजयोग द आर्ट ऑफ लिविंग, क्या राजयोग जीवन जीने की कला है? मैंने कहा नहीं, जीवन जीने की कला तो बहुत गुरु महात्मा सिखाते हैं। बाबा अगर हमें क्या सिखाता है, इट इज नॉट जस्ट द आर्ट ऑफ लिविंग, इट्स द आर्ट ऑफ लिविंग। अब घर जाना है। राजयोग इज नॉट सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस, इट्स ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द लास्ट मोमेंट ऑल्सो विथ हैप्पीनेस। ये बार बार करना, ठीक है? तो सूर्य नमस्कार करने के बाद फिर एक एक्सरसाइज सबको बहुत अच्छा लगता है, शाबाश। आप कितना भी नेचुरोपैथी करो, आप अपना दाल चावल ही खाते रहो या पूरा फ्रूट ही खाते रहो, अंतिम आसन तो आपको लेट नहीं है, शाबाश। तो कौन कौन को शवासन बड़ा पसंद आता है वो हाथ उठाए। अरे मुझे पसंद आता है। लास्ट में शवासन में लेटना और वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखकर शव आसन। मास्टर शिव जब शरीर से छूट जाती तो शव बन जाता है, आत्मा जब प्रवेश करती है तो मास्टर शिव बन जाता है, ठीक है? तो शवासन। शवासन का दूसरा भी नाम दिया है कौन सा? चैतन्यासन। हाँ, चैतन्यासन। अच्छा, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। ठीक है, बहुत अच्छा। शव इज नॉट अ गुड वर्ड, तो चैतन्यम रहे ना, maybe that could be reason. तो शवासन इज वेरी इंटरेस्टिंग आसन। मैं अपना क्लास अनुभव बताकर वाइंड अप करता हूँ। ये अनुभव मैं सब जगह सुनाता हूँ। कितना बज गया? 9:30 को आ जाएंगे ना सब लोग? हाँ, ब्रेकफास्ट भी करना, ठीक है, ठीक है। ये अनुभव फिर कभी सुनाऊंगा, ठीक है? एक बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, सभी मुस्कुराते हुए खड़े हो। तो आप ना मुझे पहले देखना ये आसन मैं कैसे करता हूँ, ठीक है? फिर आप करना, क्योंकि अगर आप मेरे साथ करेंगे तो आप मुझे देख नहीं पाएंगे, राइट? थैंक यू। ये आसन कैसे करना पहले आप देख लेना आराम से बैठकर। तो दिस इज द फर्स्ट आसन। ये पूरे जो 4 स्टेप आगे 4 स्टेप पीछे, 4 स्टेप जो आगे चलते ना वही 4 स्टेप पीछे ले आते हैं, ठीक है? और हर का एक नाम है। We need not remember the names, that's not important. We have to remember Baba, that's important. फर्स्ट एक्सरसाइज मैं जो स्टार्ट करता हूँ मेरे बाबा करके, धीरे से आप देखिएगा, मेरे बाबा किए, फिर मीठे बाबा करके धीरे से जा रहे हैं, जितना टच कर सकते हो। तो मेरे बाबा ऐसा हुआ, मीठे बाबा में आप धीरे से नीचे झुक रहे हो, प्यारे बाबा में आप एक पैर को नीचे रख रहे हो, धीरे धीरे करेंगे प्यारे बाबा। और जैसे ही आप नीचे झुके, आप जैसे आप झुक गए, शुक्रिया बाबा। तो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। तो यहाँ आ गए शुक्रिया बाबा। फिर धीरे से मेरे बाबा, मीठे बाबा, लेफ्ट से आप गए थे तो लेफ्ट से ही आइए, प्यारे बाबा, धीरे से शुक्रिया। समझे? ठीक है, तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ करें। सब लोग मेरे बाबा, मेरे बाबा। आप उस समय बोलेंगे नहीं, आप महसूस करेंगे ना, बोलेंगे आप आराम से, हाँ, साइलेंस में करेंगे। मेरे बाबा महसूस करना, मेरे बाबा, फिर धीरे से ये मेरे बाबा है, फिर धीरे से मीठे बाबा में नीचे आए, इसको जो मेरे बाबा, मीठे बाबा हो गए। फिर प्यारे बाबा में लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर को लीजिएगा, दोनों हाथ देखिएगा कैसे रखें,
प्यारे बाबा में ये कर रहे हैं, आपका ना ये इस प्रकार का होना चाहिए, पर्वतासन जैसे, पर्वत जैसे होना चाहिए, आप देख सकते हैं बीच में। और फिर शुक्रिया बाबा, धीरे से नीचे झुकिए, आपका जो है इस प्रकार का टच हो, फिर धीरे से फिर से ऊपर आइए, मेरे बाबा, नीचे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज बाबा इज देयर विद यू, क्योंकि इसका अपना अपना एक एक स्टेप है। तो आप बहुत एक्सपर्ट से जाएंगे ना तो बताएंगे आपका पैर इधर टच होना चाहिए, शुड बी दिस डिग्री। हम वो डिग्री विग्री याद नहीं करते, बाबा को याद करते हैं। तो बाबा को याद करते करते बहुत खुशी से करिए। द ओनली थिंग इज योर एवरी सिस्टम शुड बी एक्टिवेटेड। अपने लेफ्ट की आप राइट से करेंगे। सभी आ जाइए, मेरे बाबा, ये भी मेरे बाबा में है, मेरे बाबा को टच कर रहे हो, मीठे बाबा, नीचे आइए, जुड़िए। अब राइट लेग को पीछे लेके जाइए, प्यारे बाबा। आप ना ये जो दोनों पैर है ना, आपका जो एडी है शुड टच, देन यू विल गेट द राइट पोस्चर। आप जितना टच कर सकते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली पर्वतासन बन जाएगा। फिर शुक्रिया बाबा, नीचे झुकिए, आपका जो नाक जो है वहां टच होना चाहिए। फिर धीरे से आइए मेरे बाबा में, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, फिर शुक्रिया। ठीक है, अब बहुत प्यार से शवासन में लेट जाइए, लेट जाइए, 2 मिनट के लिए लेटिए, अपने अपने पोस्चर में बैठ के लेट जाइए, आराम से लेटिए। शवासन एंड में जरूर करना चाहिए, इट रिलैक्सेस द बॉडी एंड द माइंड। ओम शांति। शरीर को एकदम हल्का छोड़ दे, दोनों हाथों को जहां कंफर्टेबल है छोड़ दे, शरीर को एकदम रिलैक्स कर दे। शरीर शुड बिकम एज लाइट एज कॉटन। मैं 9 से लेकर 0 तक गिनती गिनूंगा, जैसे जैसे मैं 0 की तरफ आऊंगा तो शरीर को एकदम हल्का छोड़ दे।